हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज अगला क्लास लेकर आए हैं सीडीपी यानी बाल विकास। सीटेट 2021 का जो कौन सा पार्ट है? सीडीपी का पार्ट है। आज कोहल वर्ग का नैतिक सिद्धांत के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। कोहल वर्ग सबसे जानेंगे। कोहल वर्ग कौन थे? कोहल वर्ग जो थे एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत पर क्या किया था? अपना प्रतिपादन किया था। अब देखेंगे कोहल वर्ग का नैतिक सिद्धांत। तो हम जानेंगे कोहल वर्ग जो थे ये सबसे पहले क्या किए थे? इन्होंने नैतिक सिद्धांत के बारे में बताए थे। नैतिक सिद्धांत। कोहल वर्ग पहले थे कौन? कोहल वर्ग एक मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे। इसका जन्म जो है 1927 में हुआ था, लेकिन इसका देहांत यानी मृत्यु का हुआ था 1987 में हो गया था। इन्होंने सर्वप्रथम जो है छोटे बच्चे के बारे में जो है इन्होंने अपना सिद्धांत दिए थे। छोटा बच्चा इन्होंने सर्वप्रथम जो है कोहल वर्ग जो थे, कब इसका जन्म हुआ था? 1927 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, लेकिन मृत्यु क्या हुआ था? 1987 ईस्वी में क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे। ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है बच्चे के ऊपर 20 साल तक थिंकिंग किया था। बच्चे के ऊपर कितने साल तक? 20 साल तक इन्होंने बच्चे के बारे में जो है थिंकिंग किया यानी प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम इन्होंने जो है 3 गो अवस्था दिया था। कितना दिया था अवस्था? कोहल वर्ग का नैतिक सिद्धांत के अनुसार इन्होंने 3 गो अवस्था दिया था। कौन कौन अवस्था दिया था? सबसे पहले पूर्व परंपरागत अवस्था दिया था। कोहल वर्ग के अनुसार कितना सिद्धांत दिया था? ये 3 गो सिद्धांत दिया था। तो फर्स्ट नंबर कौन? पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत। उसके बाद जो है 2 में कौन दिया था? परंपरागत। परंपरागत। उसके बाद तीसरा कौन दिया था? उत्तर परंपरागत। इन्होंने जो है सबसे पहले पूर्व परंपरागत में जो है 4 से लेकर कितना? 4 से लेकर 10 वर्ष के बच्चा पर इन्होंने थिंकिंग किया था। कितना? 4 से लेकर 10 वर्ष तक। उसके बाद फिर परंपरागत में इसमें जो है 10 से लेकर 13 वर्ष तक के बच्चा पर इन्होंने थिंकिंग किया था। उसके बाद उत्तर परंपरागत में 13 वर्ष से अधिक पर इन्होंने क्या किया था? थिंकिंग किया था। तीन गो स्तर दिया था। ये तीनों स्तर से पहले जो है सबसे पहले हम समझेंगे नैतिक सिद्धांत के बारे में। इन्होंने जो है नैतिक सिद्धांत क्यों दिया था? इसका कोहल वर्ग का मानना था कि बच्चा जो है जन्मजात नहीं होता है। बच्चा क्या होता है? जन्मजात नहीं होता है।
ये बच्चा जो है, जब बच्चा का जन्म होता है तो बच्चा अपने समाज के अनुसार जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश में अपना क्या होता है, उस परिवेश के अनुसार उसका आचरण बनता है। यानी उस परिवेश में जब बच्चा रहता है तो उसके अनुसार वह सीखता है, जैसा उसको परिवेश मिलेगा उस अनुसार उसको क्या होगा, उसके बारे में जानकारी होगा। जब बच्चा का जन्म होता है तो वह न तो नैतिक अवस्था में होता है, न ही क्या होता है, अनैतिक अवस्था में होता है। क्या होता है, जब बच्चा का जन्म होता है तो वह न तो नैतिक अवस्था में होता है, न ही अनैतिक अवस्था में होता है। लेकिन उसका जो है आचरण कहाँ से उपलब्ध होता है, समाज से ही उपलब्ध होता है। उसके बाद जो है हम जानेंगे पूर्व परंपरागत तर्कना का स्तर। पूर्व परंपरागत तर्कना के स्तर के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए, ये तो समझ गए कोहलबर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे। कोहलबर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक थे। इन्होंने कितने अवस्था दिए थे, 3 अवस्था। आपको क्वेश्चन में दे देगा कोहलबर्ग के कितने अवस्था और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो आपको ऑप्शन में दे देगा अमेरिका दे देगा, स्विट्जरलैंड दे देगा, जापान दे देगा, पाकिस्तान दे देगा। अब कौन बताइएगा, अमेरिकन वैज्ञानिक थे। लेकिन इसका जन्म कब हुआ था, 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में जन्म हुआ था और देहांत 1987 ईस्वी में हो गया था। अब जानेंगे हम पूर्व परंपरागत अवस्था। 1 नंबर का हेडिंग बनाएंगे पूर्व परंपरागत अवस्था। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेट। प्री कन्वेंशनल स्टेट। देखिए, इसको पूर्ण परंपरागत तर्कना के स्तर को जो है फिर 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया है, 2 भागों में बांट दिया है। तो 1 नंबर का हम जानेंगे इसमें जो है 1 नंबर में क्या इसको जो है 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। कितने भागों में, 2 भागों में। एक भाग में हो गया क्या, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था। दूसरा में हो गया अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था। अब जो है सबसे पहले हम जानेंगे क्या, आज्ञा एवं दंड की अवस्था किसको कहते हैं और अहंकार की अवस्था किसको कहते हैं। अब जैसे हो गया आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था में हो गया, इसका उम्र कितना है, 4 से लेके 10 वर्ष तक है, 10 वर्ष तक। तो आज्ञा एवं जब बच्चा छोटा रहता है, उसमें बच्चा को क्या हो, आज्ञा, जैसे कोई भी उसको काम बोल दीजिए, कोई भी उसको काम करने के लिए दे दीजिए, लेकिन उसका बड़ाई कर दीजिए आप। उसका जब बड़ाई कर दीजिएगा तो बच्चा क्या होगा, खुश हो जाएगा, तो आपके आज्ञा का पालन करेगा। जैसे उसको जो है कोई उसको काम बता दिए, जैसे लिखने के लिए उसको बोल दिए, कोई भी अपने से जो है किसी तरह वो लिख लिया, घसिए के लिख लिया, लेकिन जब उसका बड़ा आप कर दीजिएगा तो क्या होगा, बच्चा क्या होगा, खुश हो जाएगा। नहीं, हमको अच्छा से हम ये चीज कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरह करना चाहिए। इस समय क्या होता है, बच्चा कम उम्र में रहता है लेकिन अपरिपक्व रहता है। कम उम्र में जैसे बच्चा रहता है उसको आप बताए और उसको अच्छा से आप खुशी कर दिए, अच्छा से उसका बड़ाई कर दिए, तो बच्चा क्या होता है,
करेगा भी बच्चा और उसके बारे में सोचेगा भी बच्चा। अब बताएंगे आपको क्या अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था जो है, अहंकार की जैसे जैसे बच्चा क्या होता है, बच्चे की आयु बढ़ती है वो क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। जैसे बच्चा जो है, जैसे बच्चा की आयु बढ़ते जाता है वैसे बच्चा क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, यानी क्या समझने लगता है। क्या हो जाता है, बच्चा समझने लगता है। उसी तो यदि उसका उद्देश्य होता है क्या, झूठ बोलने से अगर होता है, यदि उसका उद्देश्य होता है कि हम झूठ बोले, जैसे वो घर में से खाना बनाया हुआ रहता, जाके क्या करता है, चुरा के खा लेता। उसका उद्देश्य, तो फिर उसको मम्मी पूछती है बेटा खाना खाया, तो बोलता है कि नहीं खाए। कोई भी चीज अच्छा चीज बना रहा था घर में, डर से भी क्या करता है, जाके चुरा खा लेता है, लेकिन बोलता है हम खाना नहीं खाए। तो उसे क्या कहते हैं, अहंकार की अवस्था कहते हैं। ये क्रिया क्या होती है, अहंकार की अवस्था हुई। उसके बाद जो है फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर 2 नंबर हुआ क्या, परंपरागत। 2 नंबर में क्या है, परंपरागत नैतिक स्तर। 2 नंबर में परंपरागत नैतिक अवस्था भी कह सकते हैं, या परंपरागत अवस्था भी कहते हैं, या परंपरागत नैतिक अवस्था भी, दोनों कह सकते हैं। इसका होता है इंग्लिश हो जाता है कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल। इसका कितना होता है, ये वो क्या 10 से लेकर 13 वर्ष तक के बीच, 10 से लेकर 13 वर्ष तक। चलिए इसको भी फिर क्या भागों में बांट दिया गया, इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया। परंपरागत नैतिक स्तर को भी कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। इसको 2 भाग में बांट दिया गया है। तो एक भाग में हो गया क्या, प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था। 2 नंबर में क्या हो जाता है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। तो अब हम जानेंगे प्रशंसा की अवस्था किसको कहते हैं। 1 नंबर में क्या हो गया, प्रशंसा की अवस्था। इसका इंग्लिश क्या होता है, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। तो आप जानेंगे प्रशंसा की अवस्था किसको कहते हैं। अब प्रशंसा 1 नंबर में क्या, प्रशंसा की अवस्था, और दूसरे नंबर में सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। देखिए सबसे पहले होता है क्या, आपको हम पहले क्या बताएं, कोहलबर्ग कौन सा सिद्धांत दिया था, नैतिक सिद्धांत दिया था। नैतिक सिद्धांत में क्या होता है, बच्चा क्या होता है, जन्मजात नहीं होता, यानी जन्म से कोई चीज नहीं सीख के आता है। जैसे बच्चा परिपक्व हो जाता है, समाज के प्रति, जिस समाज में रहता है उस समाज में उसका क्या होता है, उस समाज के प्रति उसको ज्ञान मिलता है। जिस परिवेश में बच्चा रहता है उस परिवेश में कोहलबर्ग का मानना है कि उस तरह से बच्चा जिस समाज में रहेगा उस समाज के प्रति बच्चा क्या होगा, ढल जाएगा। तो कोहलबर्ग का मानना जन्मजात नहीं होता, लेकिन फिर इसने क्या, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। इसका जन्म कब हुआ था, 1927 ईस्वी में हुआ था, और उसका मृत्यु कब हो गया था,
1987 में मृत्यु हो गया था। इन्होंने 3 अवस्था दिए थे। कितने अवस्था दिए थे? 3 अवस्था दिए थे। एगो पूर्व परंपरागत तर्कना स्तर, एगो परंपरागत तर्कना स्तर, एगो क्या उत्तर परंपरागत तर्कना स्तर। तो आपको हम बताए पूर्व परंपरागत तर्कना स्तर का एज कितना होता है? 4 से 10 वर्ष। इसमें फिर कितने भागों में? पूर्व परंपरागत तर्कना के स्तर को जो है 2 भागों में बांट दिया गया। एक भाग में क्या हुआ? अहंकार की अवस्था, दूसरे भाग के आज्ञा एवं दंड की अवस्था। अब जो है उसके बाद फिर आ गया क्या? परंपरागत नैतिक अवस्था। तो परंपरागत नैतिक अवस्था इसका एज कितना होता है? 10 से 13 वर्ष तक। 10 से 13 वर्ष। फिर इसको भी कितने भागों में बांट दिया गया? इसको भी 2 भाग में बांट दिया गया। प्रशंसा की अवस्था और दूसरा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था। तो अब हम जानेंगे क्या प्रशंसा की अवस्था किसको कहते हैं। तो हम सबसे पहले ऊपर में हेडिंग देंगे क्या? प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था। इसका इंग्लिश क्या हो जाता है? स्टेज ऑफ रिएक्शन। इससे स्पष्ट होता है, इसे कहने से स्पष्ट प्रशंसा की अवस्था यानी प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था में होता है क्या? प्रशंसा की अवस्था कहने का मतलब हो गया इस अवस्था में जो भी कार्य करता है बच्चा वो दूसरों के प्रति कार्य करता है। प्रशंसा करना यानी कोई भी काम किया तो बच्चा क्या, कोई भी जैसे हम कोई बच्चा को होमवर्क दिए बनाने के लिए, वो बच्चा अगर होमवर्क बना के ले आया तो उसका हम प्रशंसा किए। उसको जब क्लास में अगर टेस्ट लिए अच्छा मार्क ले आए तो उसका प्रशंसा किए तो बच्चा क्या पढ़ने का और जागृति उसका क्या होता है? मनोबल ऊपर की ओर जाता है। उसी को क्या कहते हैं? प्रशंसा की अवस्था कहते हैं। जब बच्चा कोई भी काम जैसे करता है, अगर समाज में काम करता है तो यदि उसका कोई प्रशंसा कर देता है तो क्या होता है? बच्चा खुश हो जाता है। उसी क्या कहते हैं? प्रशंसा की अवस्था। आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा? आपको क्वेश्चन पूछ देगा प्रशंसा की अवस्था जो है किस मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आता है। आपको जो है दे देगा कोहलबर्ग दे देगा, जीन पियाजे दे देगा और वाइगोत्स्की दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है? कोहलबर्ग। तो कौन अवस्था दिए थे? कोहलबर्ग की अवस्था दिए थे। कौन? प्रशंसा की अवस्था। तो आपको यह भी क्वेश्चन दे देगा प्रशंसा की अवस्था का स्टेज जो है यह किस उम्र में आता है? प्रशंसा की अवस्था किस उम्र में आता है? ऑप्शन आपको दे देगा, जैसे दे देगा 4 से 6 वर्ष। फिर आपको दे देगा ए नंबर में दे देगा 4 से 6 वर्ष। फिर बी नंबर में दे देगा 6 से 8 वर्ष। फिर सी नंबर में दे देगा 8 से 10 वर्ष। फिर डी नंबर में दे देगा कितना? 10 से लेके 13 वर्ष। तो आप किसमें मारिएगा? प्रशंसा की अवस्था किसमें आ गया था? तो आ गया था किसमें? 10 से लेके 13 वर्ष की उम्र में ही आया था। तो किसमें? परंपरागत तर्कना के स्तर, परंपरागत नैतिक अवस्था में जो क्या आ गया था? प्रशंसा की अवस्था आया था। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? 10 से लेकर 13 वर्ष। इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछ देगा। फिर क्वेश्चन पूछ देगा प्रशंसा की अवस्था जो है कहाँ के मनोवैज्ञानिक ने दिया था? आपको क्वेश्चन पूछ देगा प्रशंसा की अवस्था, ये जो मनोवैज्ञानिक थे ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ देगा और इसका पूछ देगा, इसमें किसी भी तरह से पूछ देगा। जब इसका जो है आपको पूछ देगा कोहलबर्ग के कितना चरण होता है, कितना चरण और कितना उपचरण, कभी दे देता है क्या? जैसे चरण आपको पूछ देगा तो चरण कितना होता है? कोहलबर्ग का मानना है कि चरण 3 हो गया,
चरण कितना होता है? 3 चरण होता है, लेकिन उपचरण आपको पूछ देगा कितना होता है? उपचरण। उपचरण कितना होता है? 6 होता है उपचरण 6। आपको ऑप्शन में अगर कोई क्वेश्चन पूछ देगा कोहल बार जो है चरण कितना, कभी कभी क्या करता है 3 नहीं दे के अगर चरण पूछ देगा लेकिन ऑप्शन में आपको 3 नहीं दे देगा, 2 दे देगा, 4 दे देगा, 6 दे देगा, 8 दे देगा। तो अगर इस समय अगर चरण पूछ देगा, चरण 3 होता है, अगर ऑप्शन के अनुसार अगर पूछ देगा तो हर बार का कितना चरण होता है, अगर आपको जो है 3 ऑप्शन में अगर नहीं देगा तो आप क्या मारिएगा? इसमें 6 चरण मारिएगा। और उपचरण में कभी आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, सीटेट के बुक में जो है क्वेश्चन बैंक में आप देखिएगा, फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद जो है ये उपचरण जो है, उपचरण क्या आता है? 6 को उपचरण है। 6 उपचरण में कभी क्वेश्चन में दे देगा क्या? कोहल वर्ग का कितना उपचरण होता है, तो ऑप्शन में दे देगा 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, 8 दे देगा। तो इसमें 6 का तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इसमें हम किसे मारेंगे? 3 वाला में 3 वाला मारेंगे। तो कभी कभी उल्टा की दे देता है, एक साथ कभी नहीं देता है, या तो एक क्या रहेगा 6 रहेगा या 3 देगा। चरण पूछेगा तो ऑप्शन के अनुसार हमको मारना है। कोई भी क्वेश्चन हमको बनाना है किसके अनुसार हमको आंसर देना है? ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है, ऑप्शन के अनुसार हमको उसको छाट के देना है। तो आप प्रशंसा की अवस्था को समझ गया। आप क्या है? सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ये 2 नंबर पे क्या है? सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था, सम्मान की अवस्था। इसका भी एज क्या हो जाएगा? वही एज हो जाएगा कितना? 10 से लेके 13 वर्ष, 13 वर्ष के बीच ही आएगा। अब हम जानेंगे क्या? सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो ये क्वेश्चन से ही स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था, जिस तरह समाज में बच्चा, जिस तरह उसको जिस परिवेश में रखा, इससे पहले ही आपको बताए, बच्चा को आप जिस परिवेश में रखिएगा उस परिवेश के अनुसार क्या होगा? बच्चा सीखेगा। जिस तरह आप बच्चा को पढ़ाइएगा उस तरह बच्चा, जब अच्छा स्कूल में दीजिएगा, अच्छा परिवेश में दीजिएगा, तो बच्चा अच्छे ढंग से सीखेगा, अच्छे ढंग से समझेगा। अगर इसका एज क्या हो गया? 10 से लेके 13 वर्ष। इसमें भी क्वेश्चन वही पूछ देगा कोहल वर्ग का जो है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था कौन मनोवैज्ञानिक दिए थे? कोहल वर्ग कौन मनोवैज्ञानिक दिए थे? कोहल वर्ग ने दिए थे। कौन दिए थे? कोहल वर्ग ने। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये अमेरिकन। ये बार चीज पूछता है, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इसका जन्म कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। और इसका मृत्यु कब हुआ था? इसका मृत्यु हो गया 1987 ईस्वी में। ये जी बार क्वेश्चन आपको पूछेगा, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे और कब इसका जन्म हुआ था, कब इसका मृत्यु हुआ था। और ये भी पूछ देंगे कभी कभार कोहल वर्ग जो है कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो कोहल वर्ग कौन सा सिद्धांत दिए थे? नैतिक सिद्धांत दिए थे। कौन? नैतिक सिद्धांत। ये क्वेश्चन आपको पूछ देगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है, बार क्वेश्चन ये पूछता है। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में ये 1 नंबर में दे देगा। अब जो है इसका लास्ट स्टेज, तीसरा स्टेज है उत्तर परंपरागत उत्तर परंपरागत अवस्था। उत्तर 3 नंबर में क्या था इसका? उत्तर परंपरागत अवस्था। इसका एज कितना था? 13 वर्ष से
अधिक। इसका क्या एज था? 13 वर्ष से अधिक। इन्होंने भी क्या दो अवस्था, इन्होंने कितने अवस्था, इसको भी कितने भागों में बांट दिया गया है? दो भाग में बांट दिया गया है। तो एक भाग में कौन हो गया? उत्तर परंपरागत अवस्था को भी कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया गया। एक में है सम्मान के प्रति, एक में है समाज के साथ संबंध, दूसरा हो गया सार्वभौमिक संबंध। अब देखिए, अब हो गया क्या? एक नंबर में हो गया समाज के साथ संबंध, दूसरा हो क्या? सार्वभौमिक संबंध, सार्वभौमिक संबंध। अब देखिए, एक नंबर समाज के साथ संबंध। अब देखिए, अब एक नंबर क्या हुआ? समाज के साथ संबंध। इससे स्पष्ट है कोई भी बालक जो है इस अवस्था में, तो इसका अवस्था कितना हो गया? 13 वर्ष से अधिक। 13 वर्ष से अधिक जब बच्चा हो जाता है तो यह बच्चा किशोरावस्था में ये अपने ऊपर सोचने लगता है, समझने लगता है कि बच्चा परिपक्व हो जाता है कि हमको ये चीज करने से, ये काम करेंगे तो हमको अच्छा होगा या बुरा होगा। उसको जो है बहुत सारा चीज के बारे में सीखने के लिए उसको ये भी ख्याल हो जाता है कि हम समाज में कौन सा काम करें कि हमको समाज का व्यक्ति हमको अच्छा समझे और बुरा समझे। तो वो क्या हो जाता है? इससे परिपक्व हो जाता है। और दूसरा क्या? सार्वभौमिक संबंध। इसमें क्या होगा? सार्वभौमिक संबंध होता है इस अवस्था में है बालक अपने विवेक से कोई भी काम करता है। जब सार्वभौमिक संबंध हो गया तो बच्चा अपने कोई भी काम करेगा तो अपने विवेक से काम करेगा, अपने सोच समझ के काम करेगा। कोई भी निर्णय लेगा तो सोच समझ के हमको क्या करना है, क्या हम कर सकते हैं, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। चलिए आज यही तक जो है आज पहल वर्ग का नैतिक सिद्धांत के बारे में बता दिए। अब अगले रोज जो है जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। आज बस नहीं।